नमस्कार। एक खास पेशकश लेकर हाजिर हुए हैं धाकड़ बेटी विद निधि कुलपति। जी हाँ, इस पेशकश में हमारी कोशिश रहेगी अपने देश की उन तमाम बेटियों, महिलाओं से आपको रूबरू कराने की जिन्होंने हमारे देश के विकास में योगदान किया है। इनका जो ये योगदान है आप करोड़ों में नहीं आंके, इनका योगदान ऐसा है जो हमारे समाज को एक समृद्ध, विकासशील बना रहा है। ये एक ऐसा योगदान है जो हमारे समाज की जो सबसे निचले पायदान में लोग हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए और ये अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ये ऐसी बेटियां और महिलाएं हैं जो चुपचाप अपना योगदान हमें दे रही हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खास बेटी से, अपने देश की, राजस्थान की ये बेटी हैं। इनका नाम गुलजान खानम है। ये सरपंच हैं और ये अपने गांव की लड़कियों को अंग्रेजी में, इतिहास में मुफ्त में शिक्षा देती हैं। इनका ये योगदान बहुत अहम है, लेकिन क्यों अहम है तो आइए आपसे रूबरू हो रही हैं गुलजान खानम हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए गुलजान। तो जरा अपने बारे में बताइए। आप सरपंच भी हैं, आप अजमेर के सोफिया कॉलेज में भी पढ़ी हैं, हाँ, आपने वहाँ पे अंग्रेजी में एमए किया और आप अपने गांव की बेटियों को, बच्चियों को और बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ा रही हैं और साथ में इतिहास भी पढ़ा रही हैं। तो जरा बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम गुलजान खानम है। मैं ग्राम गगवाना पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की रहने वाली हूँ। सन 2020 में मैंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा और मैं भारी बहुमत से विजय रही। मैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से मैंने एमए इंग्लिश किया है और अभी मैं मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, महिला सशक्तिकरण के बारे में। मैं अपने विचार बताना चाहूँगी यहाँ पर। मैं सबसे पहले मैंने अपने गांव में महिलाओं को सशक्त करने के बारे में विचार किया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना महामारी, क्योंकि जब से 2020 में मैंने सरपंच का चुनाव जीता, उसके बाद मुझे लड़ना था कोरोना महामारी से। देन ग्रामीणों में कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी की समस्या मुझे देखने को मिली। इसीलिए मैंने महिलाओं को सशक्त करने के बारे में सोचा और मैंने अपने गांव में स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। इसके तहत मैंने ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का कार्य यहाँ महिलाओं से करवाया, उन्हें सिलाई प्रशिक्षण का कार्य उनसे करवाया और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। लेकिन इसके बाद भी मैं महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती थी। इसी के तहत मैंने खुद का अपना एक महिला स्वयं सहायता समूह मैंने बनाया। मैं खुद महिला स्वयं सहायता समूह की मेंबर बनी और अभी वर्तमान में हमारे गांव में 25 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। उनकी मदद से मैंने महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान किया। देन अब जब मैं जानती थी, क्योंकि आधुनिक युग जो है हमारा डिजिटलाइजेशन का युग है, इसी के चलते 2 साल से मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करवाया। अभी हमारे गांव में छात्र और छात्राएं दोनों बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं और उसके बाद छात्र और छात्राएं अभी कम से कम 300 छात्राओं ने बेसिक कंप्यूटर कोर्स यहाँ सीख लिया है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये एक बताइए गुलजान, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो आपने एक स्किल डेवलपमेंट की बात की और फिर आपने स्कूली शिक्षा भी दे रहे हैं, क्या अंतर आपने पाया है कि अगर हम अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को अगर हम एक स्किल दे रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर शिक्षा भी कितनी महत्वपूर्ण है, जरा थोड़ा उस पे बताइए। क्योंकि देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि महिलाएं सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित रह जाएं। जो प्रौढ़ महिलाएं थी उनके लिए मैंने स्वरोजगार स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि जो हमारे गांव की युवा पीढ़ी है वो आगे जाके प्रशासनिक सेवाओं में आए और उच्च पदों पर आसीन हो। इसी के चलते मैं स्कूल में जाने लगी, युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने लगी, क्योंकि जिस ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है या उनका जल्दी शादी कर दी जाती है, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। तो सबसे पहले मैंने जिन बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई थी उनके पेरेंट्स से बात की, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की और उनका स्कूल में वापस नामांकन करवाया।
देन फिर मुझे लगा कि मुझे खुद को स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। मैंने बच्चियों की करियर काउंसलिंग करना स्टार्ट किया, उन्हें बताना स्टार्ट किया कि उन्हें 10th क्लास पास करने के बाद क्या सब्जेक्ट लेने हैं। फिर मैं वहाँ रेगुलर क्लासेस लेने लगी, मैं उन्हें इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाने लगी। और जब मैंने ये छात्राओं की खुशी देखी, क्योंकि मैं स्कूल पढ़ाने जा रही थी, और मुझे देख के, क्योंकि मैं खुद एक गांव की बेटी हूँ। तो आप वही बहुत अच्छी बात है जो जिस तरह से बच्चों को आपने शिक्षा और ये आप ट्रेनिंग दे रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप ये देने लगी शिक्षा, क्या पाया आपने? कहाँ पे खामी है? क्योंकि स्कूल हैं, सब सरकारें कोशिश में रहती हैं कि ग्रामीण अंचल में स्कूल रहे, पहुँचे। अ, मुझे याद है कि जी मैं जब कार्यक्रम एक किया था तब या तो एक ही शिक्षक बहुत सारी क्लासेस को लेते थे या स्कूल में जी एक जी। ही कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठते थे। तो क्या आपने देखा है वहाँ पे, क्या ज़मीनी स्थिति क्या है इस समय, अगर आपसे समझना चाहें तो? जी, मैंने जब खुद मैं स्कूल जाने लगी तो मैंने देखा कि मेनली जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी ड्यूटीज लग जाती है, कभी इलेक्शन में लग रही है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई बहुत इफेक्ट हो रही थी। तो इसी के चलते मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया था, और मुझे वहां जाकर इतना अच्छा लगा कि मैं अपने गांव की बेटियों को आगे बढ़ा रही हूँ। और क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ, मैंने अभियान चलाया घूंघट प्रथा के खिलाफ। क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सिर्फ एक घूंघट में पूरा अपना जीवन यापन कर देती हैं। सबसे सरपंच बनने से पहले मैंने शुरुआत की अपने परिवार से, और मैंने घूंघट प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। मेरी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नई चीज, नया कदम उठाने के लिए आपकी आलोचना होती है तो प्रशंसा भी होती है। मेरी आलोचना होने लगी कि आप एक लड़की होके बिना घूंघट के कैसे रह सकते हैं, आप एक अकेले बदलाव नहीं ला सकते हैं। लेकिन मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आती है, बोलते हैं कि सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। वो नारी को बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम परिवर्तन ला सकती हो। मैंने घूंघट प्रथा के खिलाफ अपना अभियान स्टार्ट किया। देन मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा। जो महिलाएं मंच तक नहीं आती थी, सिर्फ घूंघट में, अगर कोई महिला सरपंच भी है तो वो घूंघट लगा के मंच पे बैठती थी। मैं मंच पे जाने लगी, मैं भाषण देने लगी, मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, और मुझे ये सफलता प्राप्त होने लगी कि मुझे देख के कई लड़कियां मोटिवेट हुई और उन्होंने भी मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया। मेरे फॉलोअर्स मेरे बढ़ने लगे। तो ये अपने हुँ, आप में मैं एक उपलब्धि मानती हूँ कि हमारी ग्रामीण बिल्कुल। क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने देख रही हैं, और जो उनका एक दायरा परिवार तक सीमित था वो उस दायरे से बाहर निकल गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी कार्यक्रम का नाम भी धाकड़ बेटी रखा है हम लोगों ने। तो जी जी जी। गुलजान, ये बताइए, गुलजान, जो लड़कियां हैं, आप जिनको आप पढ़ाती हैं, उनका क्या जी कहना है? क्या आपसे बात करती हैं? जो एक हिचक होती है स्पेशली अंग्रेजी में बात करने की, और हम सोच सकते हैं कि ग्रामीण हमारे इलाकों में क्या आपने पाया है? किस चीज़ को बदलना है अभी, या किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एक तो आप मेहनत कर रही हैं, लेकिन जी स्कूल मैम। में भी और उनको मज़बूती से मिले, तो क्या बदला? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को उनका लक्ष्य हासिल करने के लिए रोका जाता है, या तो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, या उन्हें डीमोटिवेट किया जाता है कि अगर कोई लड़की प्रशासनिक अधिकारी के बनने का सपना भी देख रही है तो उसको ये पूरा नहीं करने दिया जाता है। इसी के चलते मैंने लड़कियों को मोटिवेट किया है। मैं खुद मंच पे आई हूँ, खुद स्कूल में जाती हूँ, उनकी करियर काउंसलिंग करती हूँ, और जो हमारे अभी वर्तमान अधिकारी जी। हैं मैं उन अधिकारियों को स्कूल में बुलाती हूँ। और सबसे पहले मैंने घूंघट प्रथा के खिलाफ एक अभियान चलाया, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, पोस्टर मेकिंग का मैंने करवाया कि लड़कियां एक घरेलू हिंसा की शिकार होकर या अपने सपनों को कोई ना दबाए, अपने सपनों को पूरा करें। हुँ। जी बिल्कुल, वही वही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जो लड़कियां हैं आपसे क्या कहती हैं, और जी जो उनमें बदलाव आना है उस लिहाज से क्या आपसे बात, अपने मन की बात करती हैं? आप काउंसलिंग भी करती हैं शायद जी लड़कियों जी की, तो थोड़ा जी उसके मैम। बारे में भी बताइए। जी। जी, मैं अपने आप में ये सफलता मानती हूँ कि हमारे जो गांव में जितनी भी, मैं छात्राओं के अलावा महिलाओं की भी बात कर रही हूँ, कि कोई भी जो महिला अगर कोई घरेलू हिंसा की शिकार है तो सबसे पहले मैं उसके सपोर्ट में उतरती हूँ कि उसके साथ मारपीट ना हो। हुँ। मैं खुद
उनके साथ जाती हूँ, उनके परिवार वालों को समझाती हूँ, और क्योंकि मैं स्कूल में जाने लगी तो छात्राओं से मेरा एक बॉन्ड हो गया एज अ फ्रेंड, एज अ सरपंच नहीं, एज अ फ्रेंड मैं उनकी एक मित्र बन गई। और उनके साथ घर में अगर उनकी पढ़ाई को रोका जा रहा है तो वो मुझसे ये चीजें शेयर करने लगी। देन मैंने उनकी समस्याएं सुनकर उनके परिवार वालों को समझाना स्टार्ट किया कि अगर मैं इस गांव की बेटी हूँ, इस गांव की बहू हूँ, और अगर मैं घूंघट प्रथा छोड़कर मंच पे आ सकती हूँ, भाषण दे सकती हूँ, तो आपकी बेटी भी आगे बढ़ सकती है। तो मुझे देखकर कई माता पिता अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं। तो ये मैं अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं सफल हो रही हूँ अपने काम में। आप अपने संघर्ष के बारे में भी तो बताइए। क्या आपको कभी किसी ने सवालात किए घर में, या जी जो आप साझा कर सके, क्योंकि उससे भी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। जी मैम, क्योंकि हर एक महिला जो उच्च पद पर आसीन है या सक्सेसफुल है, उसके पीछे की अपनी स्टोरी होती है। क्योंकि ये सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। तो मेरी जो चमक आप देख रहे हो, तो मैंने भी इतना स्ट्रगल किया है, मेरी खुद की स्टोरी है। मैं खुद प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाह रही थी क्योंकि मेरे फादर आरपीएस, रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी हैं। लेकिन सामाजिक रूढ़िवादिता के चलते और एक ओछी सोच के चलते, सामाजिक दबाव के चलते मुझे मेरी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे ही घूंघट प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा समाज मेरे खिलाफ हो गया कि मैंने पता नहीं क्या बड़ा क्राइम कर दिया हो जैसे कि। लेकिन मैं रुकी नहीं, मैं चलती गई, और मुझे ऐसे मंच की मैम तलाश थी कि मैं भले ही अपना सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की का सपना अधूरा रह जाए। तो मुझे जो ये मंच मिला, सरपंच पद, ये पूरे गांव की महिलाओं को इसने मुझसे जोड़ दिया। ये ऐसा मंच था जिससे मैं हर महिला से कनेक्ट हो सकती थी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना स्टार्ट किए, महिला सशक्तिकरण। मैंने नरेगा साइट पे जाना स्टार्ट किया। मैं महिलाओं से मिलने घर घर जाने लगी, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताने लगी, और उनमें इतना मैंने कॉन्फिडेंस फिल कर दिया कि अगर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो अपनी आवाज उठाओ। मैंने ऑपरेशन आवाज प्रोग्राम करके अपनी पंचायत में एक प्रोग्राम करवाया कि कोई भी महिला घरेलू हिंसा की शिकार न हो, और कोई भी बेटी का सपना अधूरा न रहे, जैसा कि मेरा रहा। तो अगर गुलजान कहीं इस तरह का शोषण होता है, तो क्या कोई तरीका है आप तक पहुंचने का, जो आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, कैसे वो आप जी तक कॉल करती हैं? कोई इमरजेंसी नंबर है, या जी कैसे जी आप उनकी समस्या को बचा सकती हैं, उनका बचाव करती हैं आप? जी, क्योंकि मैम मैं पर्सनली नरेगा साइट्स पे जाती हूँ जहाँ ग्रामीण जो महिलाएं हैं, मुझे सब वहाँ मिल जाती हैं। और मेरा जो काम है, महिलाएं मुझसे इतनी अटैच हैं कि वो अपनी पर्सनल सारी समस्याएं मुझसे आके मुझे बताती हैं। और जब मुझे पता चलता है कि गांव में ऐसा कोई केस है तो मैं खुद जाके उनसे बातचीत करती हूँ और उनका मामला मैं सुलझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। आपने एक बात तो ऐसे में आगे बढ़ने से पहले ये कि तो फिर कानूनी सहायता भी लेनी पड़ती है कि आपको वो जी सपोर्ट जी मैम। मिलता है और लोगों का? जी तो जरा बताइए, क्योंकि एक टीम वर्क हमेशा काम करता है। तो जरा आपका जी मैम। सपोर्ट फैक्टर क्या है, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो अगर कोई पारिवारिक मसला है तो हम अपने ग्रामीण लेवल पे ही उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं, दोनों पक्षों को बैठा के। लेकिन अगर जी। फिर भी अगर ये हमारे नहीं सुलझ पाता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम हमारी महिला पुलिस थाने को मैं इन्फॉर्म करती हूँ, और मैं खुद महिलाओं हम्म, के साथ जाकर उनके हम्म, साथ खड़ी रहती हूँ जब तक कि उन्हें इंसाफ ना मिल जाए। हम्म। और जब महिलाओं को लगता है कि हमारी सरपंच हमारे साथ है, तो उन्हें डरने की कहीं जरूरत नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। गुलजान, आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि 25 महिला समूह। नहीं, आप वो बात पूरी करना चाहेंगे जो आप कह रहे थे कि पहले मैं दोनों पक्षों को साथ बिठा के बात करती हूँ और जी फिर जी उसके बाद तो अगर आप वहाँ बताएं कि किस तरह से एक मजबूत मदद मिलती है अगर घरेलू हिंसा की शिकार महिला होती है? जी, अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, कि फिर उसे हमारे खुद के ग्रामीण लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे अगर पॉसिबल हो तो हम उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, और अगर फिर हम महिला थाने में इसको इन्फॉर्म करते हैं।
ताकि महिला को इंसाफ मिले, और कोई भी महिला अगर घरेलू हिंसा की शिकार है तो हम उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है जब तक कि उसे इंसाफ ना मिल जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक और बात कही थी शुरुआत में कि आपने 25 महिलाओं के समूह बनाए हैं, तो ये जी मैम। महिला समूह क्या करते हैं, जरा इनके बारे में बताइए। जी मैम, अभी हमारे गांव में राजीविका के अंतर्गत जो है महिला स्वयं सहायता समूह का मैंने निर्माण किया है। 25 अभी वर्तमान में संचालित हैं। इसकी भी मैम एक कहानी है कि एक भी महिला स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह में, कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं, एग्री नहीं हो रही थी कि वो अपना एक महिला स्वयं सहायता समूह बनाए। उसके बाद सबसे पहला समूह मैंने मेरा खुद का बनाया, मैं खुद समूह से जुड़ी। उसके बाद मुझसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए यहाँ महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना स्टार्ट किया। मैम, इस समूह की मदद से सरकार महिलाओं को स्वरोजगार स्टार्ट करने के लिए फंड देती है ताकि महिलाएं अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें। और इन समूह की मदद से अपना अपना यहाँ ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार में सबने अपना आर्थिक रूप से सक्षम हुई है मदद से। तो जरा बताइए क्या स्वरोजगार मिला उनको, उस लिहाज से थोड़ा जानकारी जी दीजिए। देखिए मैम, कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट किया है। हमारे गांव में किरोशिया वर्क जो है, किरोशिया वर्क हाँ यहाँ बड़ा फेमस वर्क होता है ग्राम गगवाना में। जी तो कई जी महिलाओं ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। और कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का अपनी खुद ने, जब मैंने उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया, अपना खुद का उन्होंने पार्लर स्टार्ट किया है। यहाँ गारमेंट मेकिंग का भी यहाँ अभी हमारे काम चल रहा है। तो महिलाएं कई हैं जो अपनी खुद की एक परचूने की दुकान खोल के बैठी हैं। कई एनजीओ से संपर्क करके मैंने उन्हें आटा पीसने की वो आटा चक्की दिलाई है, तो महिलाएं उसमें पारंगत हो गई हैं। कई महिलाएं अपनी कृषि, क्योंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी कई महिलाएं कृषि क्षेत्र में भी अच्छी उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करके कृषि में भी अपना काम कर रही हैं। और गुलजान, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आपका एक कार्यक्रम सबसे पहले हम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप लड़कियों को, राजस्थान की नहीं पूरे देश की लड़कियों? मैं हमारे पूरे देश की लड़कियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि हर महिला एक दूसरे महिला की सखी बन के रहे, उसकी सहेली बन के रहे। और अगर एक महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा या अत्याचार हो रहा है तो दूसरी महिला उसे सपोर्ट करे और उसके लिए उठे, अपनी आवाज उठाए। और मैं जो हमारे ग्रामीण अंचल की कई बेटियां ऐसी हैं जिनके सपने पूरे नहीं होने दिए जाते, भले ही वो मेहनत कर रही हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, उन्हें संदेश देना चाहूंगी कि आप किसी भी सामाजिक दबाव में आके अपने सपनों को ना मारें और अपने सपनों को पूरा करें, एक नई उड़ान भरें। बिल्कुल। गुलजान, आप हमारे साथ जुड़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरह से आप अपने समाज के विकास के लिए कार्य कर रही हैं, अग्रसर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू तो सो ये मच। थी बिल्कुल, तो ये थी गुलजान खानम, अजमेर के पास की महिला जो सरपंच भी हैं, और किस तरह से समाज में घूंघट प्रथा, लड़कियों के विकास के लिए और जो घरेलू शोषण होता है उसके खिलाफ एक मुहिम चला रही हैं, शिक्षित कर रही हैं बच्चियों को और अपना योगदान इस देश के प्रति निर्वाह कर रही हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।